जय श्री कृष्ण। मैं हूं व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम कर भगवान गणेश, देवी सरस्वती व वेद व्यास जी को नमस्कार कर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्रार्थना कर आप सबके सम्मुख आज फिर पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का महिमा लेकर के, कथा लेकर के आया हूं। भक्तों, हमारी महान संस्कृति हमें हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए संदेश देती रहती है, पर हम कभी भी अपनी इस संस्कृति की बात को नहीं सुनते। आज ध्यान से जरा हम इसे सुने और समझने का प्रयास करें। ये कथा अति पावनी है। भक्तों, इस कथा के लिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में महाराज युधिष्ठिर ने प्रणाम कर कहा, हे देव, आपने हमें पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की कमला एकादशी की महिमा बताई। प्रभु, अब हमें परमा एकादशी, पद्मा एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की अंदर आती है, उसकी महिमा के विषय में, उसकी कथा के विषय में कुछ सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास की पद्मा एकादशी मेरा ही स्वरूप है। यह सारे अभीष्ट पूरा कर सकती है। मानव की जो भी इच्छा होती है वो इस कथा के, इस एकादशी के कथा के श्रवण और एकादशी व्रत के रखने से पूरी हो जाती है। परमा एकादशी साक्षात मेरा ही रूप है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नानादि कर संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन पूर्ण होने पर अपने गुरुदेव को नमस्कार कर कुल देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्व देवों का पूजन कर मेरे व्रत के लिए, एकादशी व्रत के लिए संकल्प करना चाहिए। संकल्पित होकर के इस व्रत को विधि विधान से रखना चाहिए। इस व्रत में चावल को तो न छूना चाहिए, न देखना चाहिए, न स्पर्श करना चाहिए। खाना तो दूर रहा। चावल का प्रयोग इस व्रत में त्याज्य है। इस व्रत को जहां तक हो सके फलाहार रख के करना चाहिए। हो सके तो निर्जला रहें, सर्वोत्तम है। नहीं तो सिर्फ फल आहार करें। तली हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए या घी और तेल से बनी हुई वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए।
सात्विक भोजन करना चाहिए। हल्का फुल्का सात्विक भोजन यदि आवश्यक हो तो करना चाहिए। कलश पर मुझ पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर अष्टदल कमल में 8 पटरानियों की स्थापना करनी चाहिए। इससे 8 लक्ष्मियां घर में आती हैं और दरिद्रता का नाश होता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस व्रत को मेरा स्वरूप समझकर करना चाहिए। जो पूरा पुरुषोत्तम मास व्रत नहीं रख सकता, एकादशी के दिन भी मुझे स्मरण कर लेता है, तो भी मैं उसके पाप ताप नष्ट कर देता हूं। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं कि प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ था, सुमेधा। वो दरिद्रता से घिरा हुआ था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। दोनों ने दरिद्रता के साथ रहते हुए भी सदाचार का पालन किया था। सदा अतिथियों का सत्कार करते थे, पर खुद भूखा रह करके भी अतिथियों और ब्राह्मणों का मान और सम्मान रखते थे। उसके पति की इच्छा थी कि वो विदेश जाकर कुछ धन कमाए, पर पत्नी ने कहा, नहीं, सुख दुख हम लोग साथ में भोगेंगे। हमारे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे होंगे, तो हमें धन कहां से मिलेगा? हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया ही नहीं होगा। हे स्वामी, इसीलिए दरिद्रता हमारे पास आई है। हम दोनों ही पिछले जन्म में दान पुण्य से दूर रहे होंगे। कोई बात नहीं, इस जन्म में हम जितना हो सकेगा पुण्य कार्य करेंगे, मानव सेवा करेंगे, ऋषियों मुनियों और ब्राह्मणों की सेवा करेंगे और साथ मिलकर के करेंगे। विधाता ने जो लिखा है, सुख दुख साथ में रह करके भोगेंगे। समय का चक्र चलता रहा। इस ब्राह्मण ने एक दिन तपस्वी ऋषि को देखा। ब्राह्मण दंपति ने उन्हें अपने घर पे प्रार्थना कर ले आए। ऋषि ने कि चरण उनके घर में घूमे। इन्होंने ऋषि को बिठाया, बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। जो कुछ भी था अपने लिए खाने के लिए, वो सब उन महर्षि को खिला दिया। ऋषि सब जानते हुए भी खा गया। तपस्या के धन ऋषि मानो उसकी दरिद्रता ही खा गए और बोले, ब्राह्मण क्या चाहता है? अब बोल, मैं तेरी सत्कार से संतुष्ट हूं। तो ब्राह्मण पत्नी बोली, देव पिछले जन्म के दुष्कर्मों के कारण हमें इस जन्म में दरिद्रता देखनी पड़ रही है। कोई ऐसा उपाय हो जिससे कि इस जन्म में हम कर दरिद्रता से मुक्ति पा सकें। इस पर उस ऋषि ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, चिंता मत करो। अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी आ रही है।
तुम इस दिन विधि से व्रत करो। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अष्टलक्ष्मियों के साथ पूजा करो। रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजीती, लक्ष्मणा और भद्रा, इन 8 रानियों को भी साथ में मनाओ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दरिद्रता तुम्हारे घर से भाग जाएगी। तुम इन अष्टपट रानियों के साथ वासुदेव श्री कृष्ण का यजन करो। यह एकादशी शीघ्र आ रही है, तुम इसका पालन करो। मेरी आशीर्वाद से तुम दरिद्रता से शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। ऋषियों की कृपा हो जाती है तो कोई मनोरथ अधूरा रह ही कैसे सकता है, और यही हुआ भी। ब्राह्मण ने परमा एकादशी का व्रत विधान से किया, रात्रि भर जागरण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी मधुकैटभहारी, निराश्रियम मम जगदीश रक्ष, इस मंत्र का जाप करता रहा। ब्राह्मण दंपति पूरा दिन पूरी रात इसी यजन में लगे रहे। देव कृपा हुई, परमा एकादशी के फल से 8 लक्ष्मियां उसके द्वार पर आ गए। फिर क्या हुआ? उस नगर के राजा ने इस ब्राह्मण की विद्वता को पहचाना। सुना कि इस नगर में सबसे विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण यही है। उसे अपना राजगुरु बनाया, रहने के लिए भव्य महल दिया, सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी। दरिद्रता उसे छोड़कर चली गई। भक्तों, महाराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, इसी व्रत को कुबेर ने भी किया था, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उसे धनाध्यक्ष बना दिया, अपना मित्र भी बना लिया। हे युधिष्ठिर, इसी व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने तब किया जब वह अपने पुत्र और पत्नी को बेच चुके थे। निराश और दुखी होकर के परमा एकादशी के व्रत का पारण किया। परिणाम स्वरूप वह फिर अपने राजगद्दी पर बैठे। हे राजन, यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण कर सकता है, दरिद्रता का नाशक है। इसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। प्राणी के जितने भी दुख होते हैं जीव मात्र के, वो सभी दुख इस व्रत के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी मधुकैटभहारी, निराश्रियम मम जगदीश रक्ष। हे पुरुषोत्तम, मेरी भी पुकार सुन लो।
और मेरी रक्षा के लिए आओ। मेरे सम्मुख आओ पुरुषोत्तम। आज परमा एकादशी के दिन मैंने आपका स्मरण किया है। आने में विलंब मत करो देव। इसी पुण्य के प्रताप से मेरे अंतःकरण में प्रकट हो जाओ और भयंकर पाप पुरुष से मेरी रक्षा करो। जिस प्रकार से आपने कंस का उद्धार किया, पूतना, तृणव्रत, अघासुर, बकासुर आदि को मार डाला, कालिया नाग का मर्दन किया, केसी और धेनुकासुर का उद्धार किया। हे प्रभु, अनन्य दैत्यों का संहार किया। उसी प्रकार से मेरे अंतःकरण में बैठे इस पापासुर का भी नाश कर दो। मुझे इसके बंधन से मुक्त कर दो। अपना बना लो। मेरे मस्तिष्क पर अपना हाथ रख दो। मेरे अंतःकरण में स्वयं प्रकट हो जाओ। इसे ही ब्रजभूमि बना लो। गोप और गोपियों के साथ यहीं रास रचाओ। नित्य नई रास का आनंद दिलाओ। यही प्रार्थना लेकर आया हूं। इसे स्वीकार कर लो जगन्नाथ। इसे स्वीकार कर लो। भक्त की पुकार को स्वीकार कर लो देव। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।